हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और आज नया टॉपिक सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, उस जो भी यूपी पीसीएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इनमें क्वेश्चंस आए हैं, वही क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? संस्कृति पर, ठीक है, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर या विज्ञान पर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पर सही होता है। क्यों होता है? क्योंकि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी होती है, उस देश के जो रहन सहन है, वो चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो पूरी तरीके से मानव समाज जो किस पे डिपेंड होता है? अर्थव्यवस्था पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें ही बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन कला है, उसका ज्ञान तो है, किंतु इसको अभी भी जो है वो पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, हाँ, उसकी अपनी लिपि थी, या सी ऑप्शन है, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। आर्य लोगों की सभ्यता कैसी थी? आर्य समाज की सभ्यता ग्रामीण थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो नगरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे दीपिका वर्मा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दीपिका वर्मा एजुकेशन अड्डा 11 के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? फर्स्ट है लिपि है, या तांबा है। 1 मिनट पेन ले ले पहले। लिपि है, तांबा है, या नगर नियोजन है, या मृदभांड है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया? मृदभांड के कारण रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मृदभांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों थी भिन्न? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा, चित्रलेखा लिपि भी थी, और इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मोहरों, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मोहरों पर अंकित लेख हैं, पुरातात्विक खुदाई है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसी से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई,
बर्तनों के मोहरों पर लिखावट धार्मिक ग्रंथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वही फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वह पाई गई है कहाँ? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या लिपि। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे पाई गई हैं वो उनका मूल स्रोत है सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता की जानकारी के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन जिसमें नहीं है उसमें नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है। तो देखिए, एम रफीक मुगल किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रफीक मुगल हैं उन्होंने मेसोपोटामिया की पश्चिमी की सभ्यता थी उसका खंडन किया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी जो है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप एक्सप्लेनेशन के लिए, तो रावी नदी क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, रफीक मुगल का मानना था। और ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। EJH मैके, ये सुमेर के लोगों का पलायन इन्होंने उस पर बताया था। फिर मार्टिमर व्हीलर जो है ये पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। ठीक है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है अमल नंदा घोष, ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता। ठीक है, तो सभी सही हैं। इसमें ये जो ए ऑप्शन है ये नहीं सही होगा, क्योंकि ये मेसोपोटामिया सभ्यता से इन्होंने प्रेरणा नहीं ली थी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो रावी नदी क्षेत्र में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको पहले रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। ठीक है, तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन है? अगर आप पहले बता ही देते हैं, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी संबंधित है। इसमें ये ऑप्शन देना भूल गए हैं, टाइपिंग में दूसरी स्लाइड पे होगा इसलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो ये ए का जो है ये सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी लिख लीजिए, ए का सी हो जाएगा, ए का यहाँ पे सी। ठीक है, फिर बी का हो जाएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ का है? हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश का, तो इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। ठीक है, बीबी लाल, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, बी में डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और फिर सी, या आप इसको नंबर वाइज डाल लीजिएगा 1 2 3। 1 मिनट इरेजर लेके रफ कर देते हैं, पहले साफ करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो ए में हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा डी। ठीक है, अब तक्षशिला किससे संबंधित हो जाएगा? तक्षशिला जॉन मार्शल। सी में क्या हो जाएगा? दूसरा, और डी में हो जाएगा पहला। डी में हो जाएगा पहला, यहाँ पे फोर्थ होगा, डी नहीं होगा, यहाँ पे फोर्थ होगा। ठीक है, तो 3 4 2 1 ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप।
यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, ये बी। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए इसको। हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी। हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश में हो, उसका हो जाएगा बीबी लाल। और तक्षशिला का जॉन मार्शल। और कौशाम्बी का MC मजूमदार। ठीक है, और अगर इनका सन देखना चाहते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का लगभग 1923 से 24 में है। ठीक है, और बीबी लाल जो है वो हस्तिनापुर का, ये 1950 से 1952 है। 52 से 54 है। ठीक है, और जो तक्षशिला है, तक्षशिला इसका हो जाएगा 1913, 1913। तक्षशिला का हो जाएगा 1930, जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, 1930। और फिर कौशाम्बी मजूमदार हो जाएगा 1936। ठीक है, 1936। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। लाल, ऑप्शन क्या क्या है, लाल है, नीला हरा है, पांडु है और नीला है। तो ये जो लाल है, ए ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। और जो आर्य सभ्यता में है, आर्य सभ्यता में काले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मृद भांडों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व आर्य के काल से माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन क्या क्या है, तो हड़प्पा जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें ओनली गाय का जो मोहरों में और कलाकृतियों में गाय का वर्णन नहीं मिलता है। गाय का वर्णन किसमें, वैदिक सभ्यता में मिला है। ठीक है, और सभी गैंडा, हाथी, ये इन सब की मोहरें पाई गई हैं, लेकिन गाय के चिन्ह नहीं मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, चुनुदड़ो, सोहगौरा या कोट दीजी या देसलपुर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोहगौरा। सोहगौरा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। सोहगौरा क्या है, गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एक बसा हुआ गांव का नाम है। तो इस जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। लोथल, इसमें ए का क्या हो जाएगा, इसमें भी लिखा हुआ नहीं है ऑप्शन। ए का हो जाएगा लोथल। लोथल का हो जाएगा गोंदीवाड़ा। ठीक है, इसको गोंदीवाड़ा में मिला देंगे। फिर कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पन लिपि बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बनावली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है।
तो इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए में जो है, ए में हो जाएगा, ए का दूसरा सही हो जाएगा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 एंड 4। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।